मेरे प्यारे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो मेरे प्यारे बच्चे। अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढंढोरा नहीं पी हो सबकी बातों दिल सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। अगर तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चे जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो। अपनी खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम। इस दुनिया में कितना कुछ नहीं देखा है, तुमने कितना अपमान नहीं सहा तुमने। लेकिन तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है मेरे प्यारे बच्चे। लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए और ना ही तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाए और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो मेरे प्यारे बच्चे। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, लेकिन बहुत चुनिंदा लोग ही हैं जो तुम्हें बुरा बोलते तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारी दोस्ती यारी बहुत दिखती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, तब वहां तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारी किसी से पत्ती नहीं तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, तुम उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है मेरे प्यारे बच्चे। उन लोग ने तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है, जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते मेरे प्यारे बच्चे। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा मेरे प्यारे बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है कि यह इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर नाचे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। तुम सबका भला चाहते हो, इस समाज से कुछ हटकर सोचते हो, इसलिए तुम्हारी
कभी किसी से नहीं बनती है और तुम्हारे परिवार के लोगों को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, केवल ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते। मेरे प्यारे बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। लोग तुम्हारी इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगी। जब तुम्हारा दिल टूटता है तब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं। लेकिन तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं होंगे, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, लेकिन तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। मेरे बच्चे, जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है। सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने जमीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटाता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानियत से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। मेरे बच्चे, यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछलने की कोशिश कर रहे, उनकी बातों से खुद को दुखी मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता जानती है तुम दिल से कैसे हो। और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को डोट दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। वह लोग नादान हैं मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता कि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे बच्चे, लोगों के सामने तो तुम अपना दिल रखकर भी दिखा दोगे, तब भी वह तुम्हारा बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अंदर से कैसे हो, यह सिर्फ तुम्हारी माता जानती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है, लेकिन तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। इस बात पर मुझे गर्व है। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से तुम्हारे पीछे तुम्हें दुआ दे रहे हैं, तो एक दो लोगों की बद्दुआ उसे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुमने ने कभी किसी को दिल से ठेस पहुंचाया ही नहीं है। इन लोगों की बातों पर रोना, इन लोगों की बातों को सोचकर परेशान होना छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
तुम्हारा कल्याण हो, जय हो माता रानी हर महादेव। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी एक ही इच्छा रह गई है कि माता जिसने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया उसका असली चेहरा सबके सामने ले आओ। मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है माता, और जीवन में इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रही। मैं केवल आपसे इतना ही चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय कर दो, और जिन लोगों ने मुझे खून के आंसू रुलाया, मेरे परिवार को डोट परेशान किया, मेरे अपनों से मुझे दूर किया, उन लोगों को ऐसा सबक सिखाओ माता की वह फिर कभी किसी सीधे सच्चे इंसान की अच्छाई का फायदा ना उठा पाए। उन लोगों की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं पहले ऐसा नहीं था, यह बात तो आप भी जानती है। बहुत सकारात्मक सोचने वाला था, मैं हमेशा खुश रहने वाला इंसान था, हमेशा दूसरों को भी खुश रखता था, सबको साथ लेकर चलता था, किसी से पहली बार में मिलता था तो अपना बना लेता था। लेकिन आज मेरी ऐसी हालत हो गई। ऐ माता, इतना बड़ा छल हुआ है मेरे साथ की गैरों पर यकीन करना तो दूर की बात है, मैं तो अपने अपनों पर शक करने लगा हूं ना चाहते हुए भी बार बार नकारात्मक विचार आते मेरे दिमाग में। इसलिए केवल आपसे अब यही विनती है मेरी कि आप उसका वह हाल करो कि कभी कोई भी किसी के साथ इतना बुरा करने का सोच भी ना सके। अब आपको अपने बच्चों की रक्षा करने आना होगा माँ, अब आपको उसे अपना रौद्र रूप दिखाना होगा, नहीं तो ऐसी दुष्ट लोग हमेशा आपके बच्चों को परेशान करते रहेंगे। आप न्याय नहीं कर रहे हैं, उनको सबक नहीं सिखा रही है, तभी तो उनका साहस बढ़ रहा है। और मुझे इतना दुख देने के बाद भी आज भी वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अपने अहंकार में चूर होकर। सिर्फ मुझे ही नहीं, उसने पता नहीं कितने और लोगों को तकलीफ दी कितने लोगों को उसने ठगा है, उनको रुलाया है। माता, अब और परीक्षा मत लो अपने बच्चों की माता, अब आ जाओ, अब हमारे साथ न्याय कर दो, नहीं तो राह अच्छाई से यकीन उठ जाएगा। इस संसार में अच्छाई बचेगी ही नहीं, अच्छे लोग ही नहीं बचेंगे। अगर ऐसे दुष्टों को उनके कर्मों की सजा नहीं मिली तो सब बुरे कर्म करने लगेंगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि इस व्यक्ति के साथ तुमने बहुत धैर्य दिखाया, बहुत बार इन लोगों को माफ किया, यह सोचकर कि माता गलती तो सबसे हो जाती है। तुमने यकीन किया इन लोगों की बातों पर कि उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारे क्या किसी के भी यकीन के लायक नहीं है। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा झूठ इस संसार के सामने आएगा, और उसका कोई अपना ही बहुत करीबी व्यक्ति ही उसके सारे राज दुनिया के सामने लेकर आने वाला वह जो तंत्र मंत्र क्रिया कर था, जो साधना तुम्हारे ऊपर कर रहा था, उसका कोई करीबी बहुत नजदीक से वह सब कुछ देख रहा था, और अब वही सब कुछ, सारी शक्तियां वह उसके ऊपर प्रयोग करने वाला है। वह सारी साधना वह उसके ऊपर करने वाला है, उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन वह यही नहीं रुकेगा, उसके बाद वह सबके सामने यह भी बताएगा कि उसने तुम्हारे साथ साथ और कितने लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की है, कितने लोगों से ठगी करके पैसे हड़पे हैं। सब कुछ संसार के सामने ले आएगा। जो वह अच्छाई का मुखौटा पहनकर अब तक घूम रहा था, उसका कोई अपना ही उसके चेहरे से वह मुखौटा उतारने वाला है। अब जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना, एक ही पल में उसका उससे सब कुछ छिन जाएगा, और उसे इतना बड़ा धक्का लगेगा कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा यकीन करके उसने अपने सबसे पास बैठा रखा था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो वही था जिसको वह सब कुछ सिखा रहा था, अपना असली रंग दिखा रहा था इस समाज में। उसने कभी नहीं सोचा था कि वही व्यक्ति एक दिन उसे बर्बाद बात करने पर तूल जाएगा, और यही सब कुछ तो उसने तुम्हारे साथ भी किया था। तुम्हारा यकीन जीता था, तुम्हारे सबसे पास आकर बैठा था, उसके बाद उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया था, तुम्हारे पीछे लोगों को भड़काकर तुम्हारे रिश्ते तुरवा थे। जब खुद को खेल में फंसा हुआ पाएगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या
यह सब सच में उसके साथ हो रहा है या वह कोई बुरा सपना देख रहा है। मेरे बच्चे, लोगों के साथ बुरा करके भी वह हमेशा सबको ऐसा दिखाता था जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ हो, जिसको दुनिया ने हमेशा प्रताड़ित किया हो। लेकिन अब वह सच में प्रताड़ित होगा। उसने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, लेकिन उसके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं लगेंगे। उसके ऊपर सच्चे मुकदम लगेंगे सही सबूतों के साथ। मेरे बच्चे, तुम्हारी तरह ही ना जाने कितने लोग उसे माफ करते जा रहे थे, उसे भोला समझकर, यह सोचकर कि उसने गलती की है और वह आज नहीं तो कल अपनी गलतियों की माफी उनसे मांगेगा, और जो कुछ भी नुकसान उसने उनके जीवन में किया है वह उन सब का हर्जाना भरेगा। लेकिन जब यह सच सबके सामने आएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि वह कोई बेचारा व्यक्ति नहीं है। वह बस झूठे आंसू, झूठी भावनाएं दिखाकर लोगों को फंसा है। उनके के करीब जाकर उन्हें अपनापन दिखाकर उनके साथ ठगी करता है। अब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, इसकी बर्बादी शुरू हो गई है। मेरे बच्चे, ऐसी बर्बादी जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी। उसके बुरे दिन देखकर तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और तुम मुझे प्रार्थना करोगे कि माता माफ कर दो उसे, इतनी भी सजा मत दो। मेरा दिल दुखता है किसी इंसान को इतनी तकलीफ में देखकर। माता, अब बस करो, माफ कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूं। यह तो उसके बुरे कर्मों का फल है जो उसे मिल रहा है, और तुम उसके और उसके कर्मों के बीच में खड़े मत होना। हर बार की तरह इस बार भी अपनी इंसानियत के आगे इंसान को झुकने मत देना। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम भावुक हो, तुम दूसरों का भला सोचते हो। लोग तुम्हारे साथ बुरा भी करे तब भी तुम किसी को रुलाना नहीं चाहते, लेकिन वह तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा है। इसलिए मुझसे प्रार्थना मत करना कि माता किसी को भी माफ कर दो, क्योंकि उसने जो किया था वही सब कुछ घूमकर उसके ऊपर आ रहा है। और अगर इस बार मैंने उसे माफ कर दिया, उसे एक और मौका दे दिया, तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी, कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर देगा वो, इतने लोगों की खुशियां खा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह भी तो नहीं चाहते हो, तो तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेना, चुपचाप सब कुछ होने देना। जिन लोगों ने भी उसका साथ दिया था, जो लोग भी उसके साथ खड़े थे दूसरों को बर्बाद करने में, जो लोग उसके साथ खड़े होकर हंस रहे थे तुम्हारी बर्बादी पर, उन सब की आंखों में आंसू आएगा। अब वह सब तुमसे माफी मांगेंगे, वह सब मुझसे माफी मांगेंगे कि उन्होंने मेरी शक्तियों को मेरी बार बार चुनौती देने के बाद भी मुझे नजरअंदाज किया। अब तो तुम्हें और रोने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया की रक्षा कर रही हूं, और मेरे रहते इस दुनिया पर कभी भी बुराई हावी नहीं हो सकती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यस टाइप करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।